पढ़ेंगे एक नया पाठ क्षेत्र मिति जिसे कहते हैं मेंसुरेशन। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आयत के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जाने कि आयत होता क्या है। तो आयत जो होता है एक चतुर्भुज आकृति होती है। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आयत जो होता है एक क्या है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज का मतलब जिसकी चार भुजाएं हैं। चार भुजाएं, तो चार भुजाएं तो कई तरह से आकृतियां बन जाएंगी, लेकिन उसमें कौन सी आकृति आयत है। तो आयत जो होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं, इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये, यानी जो आयत है वो आमने सामने की भुजाएं उसमें क्या होती हैं, बराबर होती है। इस भुजा के सामने की भुजा ये, इस भुजा के सामने की भुजा ये। तो आयत में पहली बात होती है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये पहली खासियत है आयत की कि आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर ये भुजा 3 सेमी है तो ठीक इसके सामने की ये भुजा कितनी सेमी की होगी, कितना होगी, 3 सेमी। अगर ये भुजा 2 सेमी है तो ठीक इसके सामने की भुजा कितना होगी, 2 सेमी। तो ये पहली बात समझ में आ गई कि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये तो हो गई पहली बात। अब हम लोग देखेंगे दूसरी बात कि आयत में ये जो चारों कोण हैं वो कितने अंश के होते हैं। जो शीर्ष कोण हैं वो कितने अंश के होते हैं, 90 अंश। 90 अंश, यानी दूसरा, प्रत्येक शीर्ष कोण 90 अंश का। अच्छा, एक चीज, भुजाएं बराबर भी होंगी और प्लस इसके साथ साथ समांतर भी होंगी। बराबर भी होंगी और समांतर होंगी। इसके समांतर ये और इसके समांतर ये। ठीक है, इसमें जो प्रत्येक कोण है वो कितने अंश का होगा, 90 अंश का। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात क्या है कि इसमें जो विकर्ण है, यानी एक विकर्ण एक शीर्ष से दूसरे, उसके सामने का जो शीर्ष है वो मिला दिया, इस शीर्ष के ठीक सामने जो शीर्ष है उन दोनों शीर्षों को मिला दिए तो ये क्या हो गया, विकर्ण। और इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिला दिया गया तो ये हो गया, क्या हो गया, विकर्ण। तो दोनों विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों विकर्ण क्या होंगे, बराबर। अगर ये पहला विकर्ण 5 सेमी है तो दूसरा भी विकर्ण क्या होगा, 5 सेमी। ठीक है, तो ये आयत के बारे में है। इतना चीज हम लोग आयत के बारे में जाने कि ऐसा कोई चतुर्भुज हो जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ठीक, प्रत्येक शीर्ष कोण 90 अंश हो और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, आयत। ठीक है, अब विकर्णों के बारे में ये है कि दोनों जो विकर्ण काटते हैं एक दूसरे को, वो दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित यानी जितना, अगर ये पूरा विकर्ण अगर 6 सेमी है तो यहां पर काट रहे हैं एक दूसरे को, तो ये 3 होगा और ये भी 3 होगा। यहां से यहां तक ये भी 3 और यहां से यहां तक ये भी 3। यहां से ये भी 6 होगा, ये भी 3 और ये भी 3।
तो आयत के बारे में ये ध्यान रखिएगा कि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। विकर्ण का क्या करते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रत्येक शीर्ष कोण कितना होता है, 90। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब देखिए हम लोग आयत के सूत्र देखेंगे कि आयत के कौन कौन से सूत्र होते हैं। आयत के सूत्र, आयत मान लीजिए ये हमारा आयत है। इस आयत में जो भुजा लंबी दिख रही है उसको हम कह दिए लंबाई। क्या कहिए, लंबाई। यानी जो भुजा लंबाई में दिख रही है, जो भुजा लंबी दिख रही है, जैसे ये छोटा है ये लंबा है, ठीक है। तो ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। तो क्या दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, कम ज्यादा है कि नहीं। यानी आयत में लंबाई और चौड़ाई जो है बराबर होती है, बताइए, बराबर नहीं होती है। अगर लंबाई मान लीजिए 5 है तो चौड़ाई क्या होगी, 4 हो सकती है, या हो सकती है कि चौड़ाई 6 हो, है ना। तो एक कम होगा एक ज्यादा होगा। तो आयत में हमने इसको मान लिया लंबाई और इसको मान लिया चौड़ाई। तो अब हमको जो आयत के सूत्र हैं उसके दो सूत्र हैं। पहला आयत का क्षेत्रफल निकालना और दूसरा है आयत का परिमाप ज्ञात करना। आयत का परिमाप ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो लंबाई दी रहेगी और चौड़ाई रहेगी, लंबाई और चौड़ाई का हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल। जैसे हम पूछें कि आयत के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, तो कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर हमें लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि एक आयत की लंबाई 5 सेमी है और उसकी चौड़ाई 4 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई का आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। लंबाई कितना दिया है, 5 सेमी, चौड़ाई कितना दिया है, 4 सेमी, गुणा कर दिए। तो 5 और 4 का गुणा करेंगे कितना होगा, 20 सेमी का 2 बार गुणा होगा। किसी भी चीज का अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो क्या होता है, x है उसका 2 बार किए तो x के घाते हो गया 2, होता है ना। किसी भी चीज का अगर हम 3 बार गुणा कर दिए तो उसके घाते क्या हो जाता है, 3। तो सेमी का 2 बार गुणा किए तो सेमी के घाते क्या हो जाता है, 2। या इसको हम कहते हैं 20 वर्ग सेमी, इसको क्या कहते हैं, वर्ग सेमी, वर्ग सेमी, ठीक है। तो आयत की लंबाई अगर हमको पता है, चौड़ाई पता है, तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। लंबाई अगर 5 है, चौड़ाई 4 है, तो 5 में 4 का गुणा कर दिए, क्या हो गया, 20। अब मात्रक क्या हो गया, वर्ग सेमी। अगर यहाँ सेमी है, ये भी सेमी है, तो मात्रक क्या होगा, वर्ग सेमी। तो ध्यान देना है हमको, हम ऐसे ना करके हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे कि आयत की लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है, तो 5 में 4 का गुणा कर दिए 20। अब मात्रक ये भी सेमी, ये भी सेमी, तो मात्रक क्या होगा, वर्ग सेमी। ध्यान दीजिएगा, ये जो मात्रक है हमेशा वर्ग सेमी होगा। अगर ये मीटर है तो वर्ग मीटर होगा, इस तरह से मात्रक होगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई, इस पे प्रश्न हम लोग अलग से करेंगे आयत के क्षेत्रफल पर, या अभी हम सूत्र बता रहे हैं, ठीक है।
आयत के क्षेत्रफल के प्रश्न कैसे किए जाते हैं वो हम लोग करेंगे। अभी हम केवल सूत्रों की बात कर रहे हैं। तो आयत के परिमाप का क्या सूत्र होता है? परिमाप का मतलब होता है कि चारों भुजाओं का योग। आयत में भुजाएं कितनी हैं? 1 2 3 4। तो चारों भुजाओं का योग। चारों आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। या अगर चारों भुजा इधर लंबाई है तो इधर भी लंबाई होगी, अगर इधर चौड़ाई है तो इधर भी चौड़ाई होगी। तो जोड़िए, देखिए ये हो गया लंबाई, फिर ये हो गई चौड़ाई, प्लस ये हो गई फिर लंबाई, और ये हो गई फिर चौड़ाई। तो कितनी बार लंबाई आया? 2 बार लंबाई आया और 2 बार चौड़ाई आया। तो हम लिख सकते हैं 2 लंबाई, 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। या 2 को हम बाहर निकाल लें, ब्रैकेट में कर दें, तो लंबाई धन चौड़ाई। तो आयत के परिमाप का ये भी सूत्र याद कर सकते हैं। परिमाप के लिए 2 सूत्र हैं, या तो कहते हैं चारों भुजाओं का योग, या तो 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। बात समझ में आई? सबसे आसान है, चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, या तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसका क्या कर दीजिए? दुगना कर दीजिए। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसका क्या कर दीजिए? दुगना कर दीजिए। जैसे यही है, अगर इसका परिमाप हमको निकालना है तो एक तरीका है, चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए। ये 5 तो ये भी 5, ये 4 तो ये भी 4। तो 5 जोड़ दिए, फिर 4 जोड़ दिए, फिर 5 जोड़ दिए, फिर 4। चारों भुजाओं जोड़ दिए। ये 5 4 5 और 4, जो चारों भुजाएं हैं उनको हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो जोड़ दिया तो कितना हुआ? 5 5 10 और 4 4 8, कितना हुआ? 18। अब इसका मात्रक सेमी होगा, इसका मात्रक क्या होगा? सेमी। इसमें जोड़ा गया है, गुणा नहीं किया गया। जब से यक्ष में यक्ष जोड़ते हैं तो 2 गुणे यक्ष होता है, यक्ष स्क्वायर नहीं होता। यहां पर जोड़ा गया है 5 सेमी 4 सेमी 5 सेमी 4 सेमी, तो जोड़े तो 18 सेमी आया। ठीक। या तो एक तरीका और है, क्या? लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसका क्या कर दें? दुगना। लंबाई में चौड़ाई जोड़े, लंबाई कितना है? 5, चौड़ाई कितना है? 4, और इसमें 2 का गुणा कर दें। 5 4 क्या हो गया? 9, 9 दूनी क्या हो गया? 18। बात समझ में आई? तो मोटी मोटा हमने आयत के बारे में जाना कि आयत क्या होता है। ठीक। आयत क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। उसके प्रत्येक शीर्ष कोण कितने होते हैं? 90 अंश के होते हैं। ठीक है। विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये आयत के बारे में जाना। और आयत के 2 सूत्रों के बारे में जाना कि आयत के कितने सूत्र हैं? 2। एक पहला क्षेत्रफल निकालने का, क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई का क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। दूसरा क्या सूत्र है? परिमाप निकालने का। परिमाप निकालने के लिए चारों भुजाओं को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, या लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक है। हम लोग अलग से आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, अलग से आयत का परिमाप निकालना सीखेंगे। अभी हम लोगों ने आयत का एक समरी जाना है कि आयत का होता क्या है और उसके सूत्र क्या है। ठीक है। चलिए।